गाज़ा पर इजराइल की बमबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख तैयार कर लिया है। गाज़ा पर इजराइल के बमबारी ने अब अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रूस ने कहा कि पश्चिमी एशिया का ये युद्ध अब बाकी इलाकों तक भड़क सकता है। सवाल ये है कि रूस अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इजराइल विश्व युद्ध का एपिक सेंटर बन जाएगा। एक तरफ गाज़ा में बमबारी चल रही है, इजराइल का ये युद्ध गाज़ा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनान, सीरिया और ईरान की फ़ौज तैयार बैठी है। और तीसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड का बीड़ा इजराइल को बचाने के लिए सादे सागर में जा पहुंचा है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है। यूएसएस फोर्स यूरोप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में किसी भी वक्त बमबारी के लिए तैयार रहता है। अचानक इस एयरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है। फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और अब इस पर तैनात स्पेशल फोर्स भी किसी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉन्च किए जा सकते हैं। गाज़ा में हालात बहुत नाजुक हैं। इजराइल दिन रात बमबारी कर रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अपने ऊपर अटैक का बहुत बेदर्दी से बदला लेना चाहता है और यही वजह है कि उसके बम एक आम नागरिक और हमास के बीच फ़र्क नहीं कर पा रहा। लेकिन हालात तो इजराइल के अंदर भी बहुत नाजुक है। सैकड़ों लाशें उठाने के बाद इजराइल अब आर पार करना चाहता है और उसका टारगेट है गाज़ा और वहाँ पर मौजूद हमास के अड्डे। इस वक्त इंटीरियर इजराइल के गाज़ा के पश्चिमी में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उस रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के रेंज आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के बोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़ा में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा पहले अमेरिका इराक में कर चुका है, उसने अफ़गानिस्तान में भी करके दिखाया है और ईरान को भी वो धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए बोर्ड कैरियर को भेजना ये बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अनुमान है कि गाज़ा के अंदर 14,44,000 लोग शरणार्थी कैंप में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाज़ा पट्टी के अंदर 65 से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। गाज़ा में 50% लोगों की उम्र 19 साल से कम है। गाज़ा के 3/4 भूमि खेती योग्य है। 16 साल की नाकेबंदी के बाद गाज़ा पट्टी के अंदर बेरोज़गारी का दर 40% तक है। गाज़ा के अंदर रहने वाले फ़िलिस्तीनियों का 10वां हिस्सा सामान्य परिस्थितियों में छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए हर दिन इजराइल की यात्रा करता है, जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। दरअसल इजराइल गाज़ा पर इतने भीषण हवाई हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से हमास को ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि अगर इजराइल गाज़ा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो ये ज़रूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाज़ा पट्टी के सारे हमास के ठिकाने नष्ट किए जाएं, क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल के टैंक को बड़ा खतरा भी हो सकता है। धन्यवाद।